आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। 17 जनवरी 2025 के दिन संकट चौथ व्रत, जिसे तिल चौथ व्रत भी कहा जाता है, किया जाएगा। आप सभी जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, कष्ट, संकट, अपने पति बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस सरल से कार्य को करें। आपको लगता है कि पति बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं, क्रोध करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, व्यापार नहीं चल रहा है, रोग से प्रभावित हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, तो आप सभी को यह सरल सा कार्य उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। सही तिथि, शुभ दिन में और शुभ नक्षत्रों में किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, आप सब जानते होंगे। तो इस उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, गणेश जी महाराज सर्वे सर्वा हैं और प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। आपके यहाँ व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी को उपाय करने के लिए सरलतम तरीके से एक चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। और साथ ही लेना है आपको शहद। शहद के साथ आपको लेना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक मुखी हो, दो मुखी हो, पंचमुखी हो, किसी भी स्वरूप में है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष है महादेव का अंश है। कुल मिलाकर पति बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, या बच्चों के विवाह की अड़चन है, कहना नहीं मानते, गलत संगत में चले गए हैं, तो यकीन मानिए यह उपाय एक तरह से एक चमत्कार है। लाखों पत्र गुरुजी के पास आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इस उपाय के करने से सभी बाधाएं दूर हुई है। तो आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में, और सबसे पहले आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस उपाय को करते हुए अपना मुख करना है। और इस उपाय को करने समय आप सभी को आशुतोष महादेव, अर्थात मन की आशा लेकर जो महादेव के पास जाते हैं उसे आशुतोष महादेव का स्मरण करना चाहिए। और साथ ही सभी तरह की रोग, व्याधि, क्रोध इत्यादि को कम करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। तो आशुतोष महादेव और अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए गोलबत्ती का घी का दीपक, और साथ के साथ आप सभी को अपनी माचिस ले जानी होगी। सुंदर स्वरूप में जल का लोटा जो आप लेकर गए हैं उसमें थोड़ा सा काले तिल जरूर डालिएगा, क्योंकि काले तिल का संबंध इस दिन चंद्रमा से है और साथ के साथ पितरों से है। और चतुर्थी इस तिल चौथ व्रत नाम से ही स्पष्ट है। शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल चढ़ाने से भाग्य खुल जाते हैं। अब आप सभी को जो शहद और रुद्राक्ष आप लेकर गए हैं, एक कटोरी में आपने इसका जो है रुद्राक्ष को मिला रखा है, अर्थात थोड़ी देर आपको छोड़ना है, दीपक लगाना है। आप आशुतोष महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जाएं। काला तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर, या तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। हे आशुतोष महादेव, हे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे मन की कामना सिद्ध करो। इस कामना के तहत मैं आज ये श्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने शहद में रुद्राक्ष मिश्रित कर रखा है उससे आपको शिवलिंग का लेपन कर देना है। कटोरी में बनाकर ले जाएं शहद, उसमें आप रुद्राक्ष डाल लीजिए और उससे शिवलिंग का अच्छी तरह से आप लेपन कर दीजिए। ठीक है। लेपन करने के साथ साथ आप सभी को एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है। ठीक है। गणेश जी के स्थान पर एक चावल का दाना आपको चढ़ाना है। चढ़ाते हुए नारी के जीवन में जब दुख आ रहे हैं तो शिवलिंग में एक चावल का दाना सब कार्यों की सिद्धि कर देता है। वह भी गणेश जी पर चावल चढ़ाने से तो गुरुजी ने कहा है रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा सब मिट जाती है। यह कार्य करें। शिवलिंग पर आप रुद्राक्ष मिश्रित शहद अच्छी तरह से लेपन करें। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो रुद्राक्ष मिश्रित आपने शहद शिवलिंग पर लेपन किया है उसे अपने हाथों से, शिवलिंग पर लेपन करने के बाद आपके हाथ में रह जाएगा, उसे थोड़ा सा आपको उठाकर ले आना है। घर लाकर थोड़े दिनों, गुरुजी कहते हैं आप रुद्राक्ष शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएंगे, रुद्राक्ष आपकी कटोरी में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। शहद आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। अब कटोरी में ही रुद्राक्ष पड़ा रहने दे और जो शिवलिंग पर लगा हुआ शहद है कटोरी में प्राप्त कर घर लाकर रोज अपने पति को प्रसाद स्वरूप कम से कम आप 7 दिन, 8 दिन, 10, 11 दिन खिलाएं। पति बच्चों को जो भी खाना चाहे जिस स्वरूप में भी खाएं, रोग का भान करें। आशुतोष महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर क्रोध कम हो, दुर्व्यसन कम हो, पढ़ाई में चित्त लगे, विवाह हो जाए, कर्ज की समस्या मिट जाए, व्यापार चलने लगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव की जय, आशुतोष
संतोष महादेव की जय कहते हुए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से प्रणाम करते हुए यह कार्य विश्वास से करना है। निश्चित रूप से चतुर्थी व्रत पर गणेश जी के स्थान पर चढ़ाया गया एक चावल, काले तिल मिश्रित किया हुआ जल शिवलिंग पर, साथ के साथ गोलबत्ती का लगाया हुआ दीपक और शिवलिंग पर किया गया रुद्राक्ष मिश्रित शहद का लेपन और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए तो भारी से भारी विपदा दूर होती है। और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष मिश्रित शहद हर स्वरूप में जीवन में कष्ट काटता है और दुख दरिद्रता का अंत कर देता है। तो आप सभी को इस विशेष चतुर्थी जो कि अपने आप में माघ के पवित्र महीने में आई है करने का प्रयत्न करना है। कैसी भी विपदा, कैसी भी दुख तकलीफ हो रही हो, उन सभी का निदान होगा और कल्याण तो आपका होना ही है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों के आप उत्तर प्राप्त करेंगे। हार रहे हैं, जीवन में दुख पा रहे हैं तो चतुर्थी व्रत के दिन किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि कर देता है। आप सभी को करने का प्रयत्न करना है। देखिए, सुबह से लेकर देर रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे, यह दिन सबसे श्रेष्ठ जाना है चतुर्थी व्रत का। इस दिन आप सभी को 9 जो है विशेष लेनी है। गुरुजी कहते हैं जो 9 शमी पत्र लेनी है। 9 शमी पत्र लेकर आप मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर दूसरे उपाय में चले जाएं महादेव के मंदिर में। अगर किसी कारण से आपको शमी की पत्ती नहीं मिलती है तो आप चावल के 9 दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी की जो कथा नियमित रूप से सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं अगर शमी पत्र नहीं मिलता तो उसके स्थान पर चावल के दाने का प्रयोग भाग्य बदल देता है। तो आप सभी को 9 शमी के पत्ते लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। इसमें जो गणेश जी का स्थान है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर अपनी मनोकामना जो भी है वह बोलकर 5 शमी के पत्ते गणेश जी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिए। बचे हुए 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर अपनी मनौती बोलते हुए समर्पित कर देना चाहिए। बाद में जो एक अंतिम 9 में शमी पत्र में से बचा हुआ एक बेलपत्र है, उस शमी पत्र है, उसे शिव मंदिर की चौखट अर्थात उल्टे तरफ शिव मंदिर का आपका बायां हाथ होना चाहिए, वहां पर एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आपको समर्पित करना चाहिए। कैसा भी कर्ज हो, कैसी भी दुख तकलीफ हो, चतुर्थी व्रत के दिन शमी पत्र का बड़ा महत्व है। गुरुजी कहते हैं अगर आप 9 शमी पत्र में से 5 गणेश जी के स्थान पर, 3 शिवलिंग पर और 1 शमी का पत्ता शिव मंदिर की चौखट में दीपक लगाकर समर्पित कर देते हैं तो चतुर्थी व्रत आपका सफल हो जाता है। तो प्रयत्न करें आप सभी इस चतुर्थी व्रत को श्रेष्ठतम स्वरूप में यह कार्य आप कर सके। साथ के साथ आप सभी को दुर्वा की माला, नौकरी प्राप्ति, रोग कर्ज मुक्ति के लिए गणेश जी को समर्पित करें। माला समर्पित नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप सभी भगवान से गणेश जी का स्मरण करते हुए दुर्वा भी अगर आप समर्पित कर देते हैं, मोदक समर्पित कर देते हैं, यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं तो भी गणेश जी से प्रसन्न होते हैं। हरे मूंग का दान करें। सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए गौ माता को हरा आप चारा, हरा मूंग, काला तिल खिला सकते हैं। गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की भी आप इस दिन जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान के स्वरूप में कुछ कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है।